नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी पैडा की क्लास है। देखिए सीटेट में 15 मार्क्स की जो आपकी हिंदी पैडा आएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जनवरी को सीटेट आ गया है। तो आज दोस्तों हम 10 क्वेश्चन करेंगे और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीटेट पैटर्न है, बिल्कुल सीटेट के पैटर्न के हिसाब से हैं। और करेंगे कैसे, अपने वही पुराना मेथड पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा मेथड है जो आपको हिंदी की पैटा में 15/15 दिलाएगा। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो सीडीपी का होता है और सेकंड पेपर में 75 का। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सीख गए ना तो इसमें से इन दोनों में ही बटे बटे मार्क्स आपके आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपको सीटेट क्लियर करवाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई, जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो और जो जो चीज़ें मैं यहाँ वर्बली बताता हूँ या जो समझाता हूँ उसको आप लिख लिया करो, नोट डाउन किया करो। यही आपकी थ्योरी होगी, इसको ही बार बार पढ़ लेना, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगी, ये बात 100% श्योर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया 6 से लेके 8th क्लास तक, तो जो हिंदीतर भाषाएं हैं उनको जगह मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो भाई इससे पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, इसलिए तो हम उसको जगह दे रहे हैं। देखिए हर क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको बस ये ढूंढना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो उसने नेगेटिव पूछा या पॉजिटिव, फिर समझ लो आपको आंसर मिल गया। देखिए, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। भाषा की विभिन्न रंगतें, ये पॉजिटिव वर्ड है। हिंदी भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। देखिए ये तो लगभग पॉजिटिव नहीं है, साहित्यकार नेगेटिव वर्ड होता है। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। सामाजिक संस्कृति, अगर ये दोनों चीज़ें कहीं आए तो ये पॉजिटिव होती हैं। अब फोर्थ में कह रहा है ये उपरोक्त सभी। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये दो तो 100% ठीक है। अब उसने कह दिया उपरोक्त सभी, तो भाई इसको भी मत छोड़ो, आंसर फोर्थ ही कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बच्चा यहाँ पे भी भाषा के जो साहित्यकार हैं उनसे परिचित होगा, जब और भाषाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा एजुकेशन में। हालांकि सीटेट में इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं। मेरा अब तक का अनुभव है, सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें उपरोक्त सभी के अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, जबकि 2011 से सीटेट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर कभी आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मान के चलना कि आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, भाई जब पॉजिटिव चीज़ होगी तभी बच्चे भाषा को बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन को आप ऐसे ही पढ़ो कि पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव, उसे समझने का प्रयास करोगे तो फालतू में फंस जाओगे। तो क्या ढूंढना है हमें, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। पहला, अनेक पाठ्यपुस्तक हो, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। सरल साहित्य का चयन करो, साहित्य नेगेटिव। परीक्षाओं का आयोजन हो, परीक्षा नेगेटिव। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, समृद्ध भाषिक परिवेश, ये वर्ड है पॉजिटिव पूरा। तो हमें क्या ढूंढ रहे थे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर मिल गया। तो देखो मित्रों, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो आप देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। क्या पूछा उसने, बेहतर तरीके से सीखेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ से सीखेंगे। तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर, आगे बढ़ जाना। 6 ही सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। कब, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव सीख जाओगे तब। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सीखोगे, इसका बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। एक तो आप मेरी जो भी क्लास देखते हैं उन क्लासों को सीरियल वाइज देखिए। जैसे हिंदी की मान लो क्लास देख रहे हो, हिंदी पढ़ाएगी तो नंबर 1 से देखो, और सीरियल वाइज देखने के साथ साथ इसको स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो जो पॉजिटिव मैं बताता हूँ, नेगेटिव बताता हूँ, क्यों पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव नेगेटिव, फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप कहीं से भी पढ़ लो। जब मेरे पढ़ाने का फ़ायदा तभी है जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप पॉजिटिव नेगेटिव से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करें, तब आपको फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। तो भाई पॉजिटिव चीज़ पे बल दोगे, नेगेटिव तो दोगे नहीं। पॉजिटिव चीज़ पे बल दोगे तभी तो बच्चों का भला होगा, कक्षा का भला होगा। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है। फोर्थ से चलते हैं। स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग,
कि टीचर स्वयं जो है भाषा का शुद्ध प्रयोग करे। देखो यहाँ पे स्व शब्द आया है, मैंने बताया कि स्व शब्द पॉजिटिव है, लेकिन तब पॉजिटिव है जब ये बच्चे के लिए प्रयोग हो रहा हो, लेकिन यहाँ किसके लिए प्रयोग हो रहा है, टीचर के लिए। तो भाई इसको ना तो नेगेटिव मानो ना पॉजिटिव मानो, इसको होल्ड पे रखो अभी फ़िलहाल। बच्चों को व्याकरण सिखाना, नेगेटिव, व्याकरण है नेगेटिव। देखिए बच्चा है छोटा आपके पास, 5 साल से लेके 10-12 साल का बच्चा आपके पास आता है, और इस बच्चे को अगर आप व्याकरण सिखाने लगे, व्याकरण के नियम सिखाने लगे, तो ये बच्चा जो है भटक जाएगा। भटक जाएगा इन द सेंस कि भटक जाने का यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चा छोटा है, वो व्याकरण को समझता नहीं है, वो सिद्धांतों को नहीं सीखना चाहता, उसको ये अच्छा नहीं लगता, और जब बच्चे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो नेगेटिव हो जाती है। ये तो होल्ड वाला था। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। देखो ये जो समझ वर्ड है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन वो समझ क्या रहा है, नेगेटिव चीज़ समझ रहा है। देखो कई बार एक ही ऑप्शन में दोनों शब्द होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि किस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ समझा तो जा रहा है, बट किसको, पाठ्य पुस्तक को, और पाठ्य पुस्तक है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है पाठ्य पुस्तक, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, और फिर भी बता देता हूँ भी, पाठ्य पुस्तक से टीचर और बच्चे दोनों बाउंड हो जाते हैं, इसलिए नेगेटिव है। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव, और ये तो है होल्ड। अब पहला और देख लेते हैं, बच्चे को भाषा प्रयोग पॉजिटिव के अधिक से अधिक अवसर देना पॉजिटिव। तो भाई वो क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव ही पूछ रहा था कि किस चीज़ पे बल देनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ पे टीचर बल देगा तभी तो पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी। तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये होल्ड है, मतलब इसमें ना कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, तो उसको भी छोड़ देंगे। पॉजिटिव हमें प्रॉपर वर्ड मिल गया, भाषा प्रयोग और अवसर देना, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो भाई आपका आंसर मिल गया। अब देखो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे तो कितनी जल्दी उत्तर निकलेगा। नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो भाई ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का अभ्यस्त होना पड़ेगा। इसका एक तरीका ये भी है कि मेरे पास 3000 प्रश्नों की PDF है जो सीटेट के लिए ही है, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। आप वो मुझसे ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब आप एक ही चीज़ की, यानी कि एक ही तरीके की 3000 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हो जाएंगे परफेक्ट, और सीटेट हो जाएगा क्रैक विद गुड मार्क्स। भाषा, अब देखिए भाषा ये पूछ रहा है, अब इसमें नहीं पता चल रहा कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से देखेंगे। व्याकरण पर ही आधारित होती है, ही और व्याकरण, ये है नेगेटिव। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, विभिन्न, पॉजिटिव। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, पाठ्य पुस्तक अभी बताया था मैंने, नेगेटिव। जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना है, व्याकरण नेगेटिव। अब यहाँ अर्थ की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ व्याकरण की वैल्यू है। तो देखो भाई नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इसमें 3 तो नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है, तो 3 तो आंसर हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या पूछ रहा था, वो पॉजिटिव पूछ रहा था, दैट इज थर्ड। देखिए भाषा का क्या काम है कि जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियाँ, यानी कि जब बोलने की जरूरत तो बच्चा बोल भी सके, सुनने की जरूरत हो तो सुन ले, लिखने की जरूरत हो तो लिख ले, पढ़ने की जरूरत हो पढ़ ले, यानी कि उसको संप्रेषण आना चाहिए, जिससे कि जहाँ पे भी उसे अपने जीवन में भाषा की ज़रूरत पड़े उसका वो प्रयोग कर सके, ये भाषा का काम है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव से देख लो। नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर, आगे बढ़ जाना, बहुत समय बचेगा आपका। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि कुछ पॉजिटिव हो। भाई कोई चीज़ पॉजिटिव होगी तो ये सबसे अच्छा है। देखो शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग एड, नेगेटिव। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। अब देखो इसमें ना तो कुछ पॉजिटिव आ रहा है ना कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो इसे थोड़ा होल्ड करेंगे। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, याद करना, रटना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, कंठस्थ करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सारे के सारे वर्ड नेगेटिव, इनको आप लिख लीजिए। 4 देखते हैं। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। देखो बच्चा जब किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया देने लगे ना, तो आप ये समझ लो कि पॉजिटिव चीज़ हो रही है। क्यों? बच्चा प्रतिक्रिया कब देगा? तब देगा जब उसे कोई चीज़ समझ में आएगी। तो देखो हमने एक तो ये होल्ड किया था, दूसरा और एक आ गया चौथा, ये तो दोनों नेगेटिव हो गए पूरी तरह से। शिक्षण सामग्री नेगेटिव, याद करना नेगेटिव, तो इनको तो बिल्कुल हटा दो।
अब दूसरा और तीसरा देखिए, इसमें जो प्रमाणित लेख हैं, जो समाचार पत्र हैं, इसमें बच्चा प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रतिक्रिया बच्चा तभी देगा जब वो कुछ सीखेगा। जब सीख रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरे में क्या हो रहा है, बच्चे की भाषा पर समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आप 1 और 2 में फंस जाओ, यानी कि 2 आंसर हैं या 3 आंसर हैं या 4 आंसर हैं, जब ऐसे फंस जाओ 4 में, 2 में, 3 में, तो आप देखना कि ब्रॉड चीज़ कहाँ हो रही है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो बच्चे का भला यहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ वो प्रतिक्रिया कर रहा है। और प्रतिक्रिया तभी करेगा जब जान लेगा। जान लिया तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है, वह क्या कर रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई अगर वो कोई काम कर रही है बच्चों के साथ तो पॉजिटिव ही करेगी, बच्चे के साथ नेगेटिव तो कर नहीं सकती। तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है। बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, यानी कि वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो भाई इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, सो होल्ड करेंगे फिलहाल। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, सदैव या हमेशा कहीं भी आए नेगेटिव करना, ये बाउंडेशन लगाता है। परीक्षा, देखो बच्चों को परीक्षा की लाइन में हमें नहीं लगाना है, अंक की लाइन में नहीं लगाना है, ग्रेड की लाइन में नहीं लगाना है। कारण क्या है कि यार पेपर से तो हमें भी डर लगता है। फिर ये बच्चा तो बेचारा 5 से लेकर 10-12 साल तक का है, ये तो डर के दुपक जाएगा, स्कूल से भाग जाएगा, टीचरों से डरने लगेगा, पेपर के नाम से पढ़ाई करना बंद कर देगा। तो उसकी परीक्षा नहीं लेनी है, नेगेटिव है। समय नष्ट कर रही है, तो भाई देखो टीचर जब क्लास में कुछ कर रही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समय नष्ट कर रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है, देखो तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। परिवेश देना, वातावरण देना कि बच्चा सीख सके, ये पॉजिटिव चीज़ होती है। तो 4th आंसर करेंगे। भाई नेगेटिव पॉजिटिव इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि फेल नहीं हो सकती कभी, बस आपको इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, किस चीज़ का उदाहरण है। देखो विद्यालय नहीं गई, कभी सीखा नहीं। तो देखो सॉरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर हम चौमेस्की की बात करें तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई भाषा के बारे में। उन्होंने भाषा की बात की थी कि एक तो होता है अधिगम भाषा का, इसका मतलब लर्निंग। लर्निंग के लिए पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है, किताब, कॉपी, टीचर, स्टूडेंट, ये वो पता नहीं क्या। और एक होता है भाषा का अर्जन। अर्जन बच्चा अपने आप स्वतः करता है, ये उसकी जन्मजात क्षमता है, ऐसा चॉम्स्की ने कहा। उसने कहा कि LAD बच्चा एक लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू वो भाषा को अर्जित करता है। अब भाई वो स्कूल तो गई नहीं, तो उसने अधिगम तो किया ही नहीं, तो क्या किया, अर्जन किया। अब ढूंढ लो, पहला ही आंसर मिल गया ना। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रॉपर थ्योरी होगी, उसको ऐसे समझ लेंगे। और वैसे ही भाषा का अर्जन करना पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। भाई पॉजिटिव उद्देश्य होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल कहीं पे भी आए, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, नेगेटिव। केवल नेगेटिव। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में बांटना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नेगेटिव होता है। हमारा बच्चा हमारे पास जो आ रहा है वो पास या फेल होने नहीं आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, वो कुछ सीखने आ रहा है, कुछ समझने आ रहा है। जो उसके पास अनुभव है, जो उसने सीखा है स्कूल से बाहर रहते, उस अनुभव को पक्का करने आ रहा है आपके पास। परीक्षा देने नहीं आ रहा है, ना फेल होने आ रहा है, ना पास होने आ रहा है। तो ये है नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा। अब इसको समझ लो। बच्चे द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, समझ वर्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही वो पूछ रहा था, आंसर कर दो। अब देखो ये तो मैंने समझाया इसलिए लग गया 1 मिनट। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। आइए तो आप जान ही जाओगे कि ये क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। तो उद्देश्य पूछ रहा है, उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव होगा। लो जी, नेगेटिव हो गए 3, पॉजिटिव आंसर। आगे चलो। व्याकरण की समझ, संदर्भ परख प्रश्नों के माध्यम से आंकना। देखो जो ये संदर्भ होता है ना, पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि कई बार ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। अब समझो, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना, पॉजिटिव ही तो होगा, पॉजिटिव चीज़ तो पॉजिटिव ही करेगी। तो पॉजिटिव ढूंढना है। पूर्णतः सही है, जब पॉजिटिव है तो सही ही होगा।
आंशिक रूप से उचित है, नहीं भाई। पूर्णतः असंभव है, जब जब पॉजिटिव चीज़ें तो असंभव क्यों होगी, बिल्कुल अनुचित है। जब पॉजिटिव चीज़ें तो अनुचित क्यों होगी, बिल्कुल सही होगी। अगला क्वेश्चन देखो, सहस्वार पठन का उद्देश्य क्या, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखिए, मेरे चैनल पे लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न पड़े हुए हैं सीटेट के, और हर सवाल को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के तरीके से कराया है, और ये सारे के सारे सवाल सीटेट में आए हुए हैं, सब सीटेट के सवाल हैं। तो इसका मतलब सीटेट का हर प्रश्न का मतलब है जो 90 मार्क्स का पोर्शन होता है सीडीपी का फर्स्ट पेपर में, और सेकंड में 75 का सीडीपी का। क्योंकि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव की जो ये मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीडीपी में चलेगा, और वो भी सीटेट की सीडीपी में, और कहीं नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तो मेरे 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, और सब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से कराए। इसका मतलब मेथड बिल्कुल बढ़िया है, सॉलिड है, इसको सीख लो और सीटेट क्लियर कर जाओ। गारंटी देता हूँ 100% तो आएंगे ही आएंगे। और 100% इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं इस पर यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ, अगर आप आमने सामने होते फिर तो 110+ जाता। चलिए इसको समझ लेते हैं, क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे। सहस्वार पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ के लिए तो आप कुछ करवाओगे ही नहीं बच्चे को। मौन पठन करना, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव, से होल्ड करो। बच्चे की पढ़ने की संबंधी झिझक को समाप्त करना। देखो, अगर बच्चे की झिझक समाप्त हो रही तो ये ठीक बात है, बाकी और देखते हैं। बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति नेगेटिव होता है। अब देखो, मौन पठन और बच्चे की झिझक समाप्त करना और बोल बोल कर पढ़ना, हम 3 में फंस गए। ये तो प्रॉपर नेगेटिव है, इसे तो हटा ही दो, द्रुत गति नेगेटिव होती है। जब आप 2 में 3 में या 4 में फंस जाओ तो आपको क्या करना है। पहली बात, आप ब्रॉडनेस देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्रॉड क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चे का फ़ायदा कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चे की जो क्रियात्मकता है वो कहाँ उभर के आ रही है, बच्चा कहाँ चिंतन करने योग्य हो रहा है, कहाँ सृजनात्मक चीज़ों को कर रहा है, ये चीज़ आप देखेंगे ब्रॉड। अब देखो, मौन पठन में बच्चा मौन है, पता नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। और दूसरी बात, 5 से लेके 10-12 साल का बच्चा मौन पठन इतना नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, वो जब सहस्वार पठन करा रहा है तो उसमें मौन पठन तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये भी नेगेटिव, हटाओ इसको। अब 2 बचे, बोल बोल कर पढ़ना। भाई बच्चे ने बोल बोल कर पढ़ लिया लेकिन उसकी झिझक समाप्त नहीं हुई, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, इसमें बच्चे का ज़्यादा भला होगा, इसलिए आंसर करेंगे बी। तो मित्रों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव की जो 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर वो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। और भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सीटेट क्लियर करना है तो, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो कब क्लास आई कब चलेगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।